नमस्कार दोस्तों, विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया भ्रमण का सीरीज। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगी, इसलिए आपको इस सीरीज में बहुत से फोटोज देखने को मिलेंगे वीडियो के साथ साथ। आशा करती हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छा लगेगा। ये 2018 की बात है जब मुझे अपनी कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला, वहां पे एक प्रोजेक्ट के लिए। हम गए थे मई के महीने में और उस समय ऑस्ट्रेलिया में ठंड का मौसम होता है और वाकई में ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर मुझे पता चला कि मौसम बहुत ही सुहाना है। मुंबई से मेरे साथ 2 और कोलीग्स भी गए थे और चेन्नई से 3 कोलीग्स गए थे। कुल मिलाकर हम 6 लोग प्रोजेक्ट के लिए गए थे। कंपनी ने हमारे सफर के लिए मुंबई से आबू धाबी और फिर आबू धाबी से मेलबर्न, फिर मेलबर्न से सिडनी तक का फ्लाइट बुक किया था। हम गए थे एतिहाद फ्लाइट में मुंबई से आबू धाबी और फिर आबू धाबी से मेलबर्न तक। पहुंचकर हमें लोकल ट्रेन से न्यू साउथ वेल्स पैरामेटा जगह में जाना था। हम लोगों को पैरामेटा में ऑफिस के पास ही एक सर्विस अपार्टमेंट मिल गया था जिसमें 3 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और 2 बाथरूम था। हॉल और बेडरूम से लगा एक लंबा बालकनी था जो काफी चौड़ा था। हमारा अपार्टमेंट 15 माले पर था और वहां से नीचे का नजारा काफी सुंदर था। वहां दूर से हमें सिडनी ब्रिज भी बहुत हल्की हल्की लेकिन दिखाई देती थी। और एक बात जो मुझे ऑस्ट्रेलिया की अच्छी लगी वहाँ की स्वच्छता। आप जहाँ भी देखेंगे वहाँ आपको सब कुछ साफ सुथरा नजर आएगा, कहीं पर भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। दूसरी चीज वहाँ जो मुझे अच्छी लगी वो है वहाँ के लोगों में ईमानदारी। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया दरअसल एक जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जहाँ अंग्रेज जो अपने खुफिया क्रिमिनल्स हैं उन्हें सजा के तौर पर ऑस्ट्रेलिया भेजा करते थे। ऑस्ट्रेलिया का निर्माण उन्हीं अपराधियों के द्वारा किया गया है और वो लोग अभी काफी ईमानदार हैं, है ना ये अजब बात। ये है मुंबई एयरपोर्ट का फोटो। यहाँ हम रात के 12 बजे के आसपास पहुंचे थे और यहाँ लंबी कतार में खड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ऑलरेडी लाउंज में पहुंच चुके थे। ये है मुंबई एयरपोर्ट का नजारा। हम लंबी कतार में खड़े थे, रात के 12 बजे के आसपास थे और हमारा जो फ्लाइट था वो 12 बजे के बाद था। तो हम अपनी चेकिंग का वेट कर रहे थे और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है। थोड़ी देर में हम चेकिंग वगैरह कंप्लीट करके जो एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल जो लाउंज है वहाँ पे हम बैठे और अब हम इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट के चलने। यहाँ से आपको प्लेन दिख रहा होगा और अब हम हैं एक ड्यूटी फ्री एरिया में जहाँ पे लिकर्स और वाइन्स मिलते हैं। हमारे फ्लाइट के आने के बाद जब हम प्लेन के अंदर गए, ये उस समय का फोटो है। आप देख सकते हैं कि एतिहाद में कितनी बढ़िया व्यवस्था की गई है। यहाँ पे हर चेयर के पीछे आपको इस तरह के स्क्रीन दिख जाएंगे जिसमें आप मूवीज देख सकते हैं और गाने भी सुन सकते हैं। ये तस्वीर ली है मैंने खिड़की के बाहर से। हमारा प्लेन आबू धाबी पहुंचने वाला था सुबह 4 के आसपास। तो ये जो तस्वीर है आप देख सकते हैं मैंने प्लेन से लिया है, सूरज उगने की तैयारी पे था। यहाँ पे अब हम पहुंच चुके हैं आबू धाबी और ये आबू धाबी का ड्यूटी फ्री एरिया है। आबू धाबी में हमारा कुछ हॉल्ट था कुछ समय के लिए। तो उसके बाद जब हमें फ्लाइट मिली तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए जहाँ पे मैंने फ्लाइट के उड़ने के नज़ारे को कैच किया हुआ है। आबू धाबी में कुछ घंटे इंतजार करने के बाद हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट जो कि मेलबर्न तक जाती थी पहुंच चुकी है। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं आबू धाबी से मेलबर्न तक की यात्रा। क्या आपको पता है कि आबू धाबी है कैपिटल सिटी यहाँ के सबसे लार्जेस्ट एमिरेट ऑफ द यूनाइटेड अरब्स का।
और ये जाना जाता है अपने रिच ऑयल रिजर्व्स की वजह से। आबू धाबी जो है वो बना है एक आइलैंड पे जो जिसका नाम है द पर्शियन गल्फ ऑफ द सेंट्रल वेस्ट कोस्ट। और ये यहाँ की जो मेन जो जनता है वो रहती है मेन लैंड पे। आबू धाबी जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है सऊदी अरबिया, ओमान और अरेबियन गल्फ के साथ। आबू धाबी का फ्लाइट जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो जो नज़ारा है वो देखकर मन बिल्कुल खुश हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो सिटी है वो इतने सुंदर तरीके से प्लान की गई है, इतना खूबसूरती से उस हर चीज़ को बनाया गया है कि ऐसा लगता है ऊपर से देखने पे जैसे एक कारीगर ने बहुत ही सुंदर एक कालीन बुनी हो।
एतिहाद फ्लाइट में एक और सुविधा थी जो कि है मैप देखने की। आप अपने सीट पे बैठकर आप देख सकते हैं कि आप जो प्लेन है वो कहाँ से गुजर रही है, कितना टाइम बाकी है आपके डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और वो कहाँ से होकर उड़ रही है। तो उसी का नज़ारा देखते हैं। आखिरकार हम अपने गंतव्य की तरफ पहुंच रहे थे और अभी जो आप देख रहे हैं वो है मेलबोर्न सिटी, जो कि आसमान से दिखाई दे रहा है। मेलबोर्न में भी कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद हमारा फ्लाइट जो है वो पहुंच चुका था, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्लाइट से मेलबोर्न सिटी कैसा दिखता है।
सबसे सुंदर नज़ारा जो था वो था लैंडिंग का, जब हम सिडनी में लैंड कर रहे थे। जो एयरपोर्ट बना हुआ है सिडनी में, जो लैंडिंग ग्राउंड है वो बिल्कुल समंदर से लगा हुआ है। तो जो उतरते समय जो आपको समंदर दिखाई देता है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का पानी बहुत ही साफ है। आप देख सकते हैं, आप जो नीचे कोरल्स हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। लगभग एक दिन की जर्नी के बाद हम आखिरकार सिडनी पहुंच ही गए। सिडनी एयरपोर्ट जो है वो वहाँ के ही मेट्रो से जुड़ा हुआ है। तो अभी हम बैठे हुए हैं सिडनी के मेट्रो स्टेशन पर और हम ट्रेन का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि उस समय मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि मैं कोई भी वीडियो इस तरीके के बनाने वाली हूँ। इसलिए मैंने सिडनी का जो ट्रेन से या जो हम इंतज़ार कर रहे थे उसका मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। आखिरकार हम सिडनी से पैरामेटा पहुँचे और वहाँ पर जाके हम अपने जो फ्लैट है वहाँ पे पहुँचे। तो अब आप फ्लैट के अंदर का नज़ारा देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स के सीरीज को देखने के लिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन जरूर दबाएं
इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।